नमस्कार, ट्रू मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सीमा फिर एक बार आपके साथ। आपको नवरात्रि के पावन पुनीत पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। माता रानी आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न करें। दोस्तों, पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का सीधा सा अर्थ है 9 देवियों की पूजा का विधान। इन 9 देवियों को पाप और अधर्म की विनाशिनी देवी माना गया है। वैसे इन सभी देवियों के अलग अलग शस्त्र हैं और वाहन भी अलग अलग ही हैं, लेकिन ये सभी देवियाँ सर्वशक्ति संपन्न परम स्वरूपा माता भगवती दुर्गा से ही उत्पन्न होती हैं, उन्हीं का अवतार हैं। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के 9 प्रमुख रूप हैं, जिनकी नवरात्रि के दौरान विशेष साधना और पूजा की जाती है। जिनमें से नवरात्रि के प्रथम दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री की पूजा आराधना का विधान है। माता सती के रूप में इनका पहला अवतार हुआ था। उत्तम स्वास्थ्य और अच्छे रोजगार के लिए इनकी आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा का संदेश है कि जीवन में लक्ष्य वही पाते हैं जो अपने इरादों में चट्टानों की सी मजबूती रखते हैं, साथ ही अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अडिग रहते हैं। ऐसे प्राणी ही सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की साधना और आराधना की जाती है। अपनी तपश्चर्या के कारण जिन्होंने शिव को प्राप्त किया, जो ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए मार्ग और आचरण पर नियम संयम से चले, वही है ब्रह्मचारिणी। मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ना हो तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जीवन में उसूल और नियमों के प्रति कठोरता आवश्यक है। इसके बिना सफलता नहीं पाई जा सकती है। तीसरा दिन आता है माता चंद्रघंटा का, जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है। संतुष्टि की देवी माँ चंद्रघंटा सिखाती हैं कि जीवन में कामयाबी और शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। जो प्राणी आत्मकल्याण, आत्मसंतुष्टि और शांति की खोज कर रहा हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। उदर से अंड तक अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं माता कुष्मांडा। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मन को हर तरह के भय से मुक्त करने वाली माता कुष्मांडा का मानवों के लिए संदेश है कि किसी भी तरह का भय ही सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। जिसे निडरता पूर्वक सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय, जिनका एक नाम स्कंद भी है, उनकी माता स्कंद माता की साधना नवरात्रि के 5वें दिन होती है स्कंद माता के रूप में। इन्हें सृजन और शक्ति की भी दाता माना जाता है। माता रानी का यह स्वरूप यही सिखाता है कि जीवन में कामयाब बनना है तो इसके लिए हमारे अंदर सृजन अर्थात नव निर्माण की क्षमता और शक्ति का संचय दोनों का ही होना आवश्यक है। उन्नति का पथ इसके बिना असंभव है। ऋषि कात्यायन की बेटी होने के कारण माता दुर्गा के इस रूप का नाम कात्यायनी है। नवरात्रि पर्व के 6वें दिन इनकी पूजा होती है। ये स्वास्थ्य की देवी हैं, इसीलिए ये सिखाती हैं कि निरोगी काया के बिना जीवन में लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होता है। रोग और कमज़ोर शरीर के साथ सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। स्वस्थ सुखी रहना और बीमारियों, शोक, संताप से मुक्त रहना है तो मनुष्य को देवी कात्यायनी की आराधना करनी ही चाहिए। काल अर्थात समय और रात्रि अर्थात रात, जो सिद्धियां रात्रि के समय साधना करने से मिलती हैं, उन सभी सिद्धियों को देने वाली है माता कालरात्रि। हर तरह के संकटों का नाश करने वाली इन माता की पूजा नवरात्रि पर्व के 7वें दिन की जाती है। तंत्र मंत्र और अद्भुत शक्तियों की सिद्धि के लिए देवी कालरात्रि की उपासना, आराधना, पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा का ये स्वरूप सिखाता है कि सफल होने के लिए रात्रि और दिन के अंतर को भूलकर बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़कर ही कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा और तपस्या की जाती है। धवला उज्ज्वला माता महागौरी चरित्र की पवित्रता का प्रतीक हैं। ये सिखाती हैं कि कलंकित चरित्र के साथ मिली कामयाबी का कोई अर्थ ही नहीं होता है। चरित्र उन्नत, बेदाग, उज्ज्वल, धवल हो तभी सफलता का सुख मिलता है। जिन प्राणियों को अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति प्राप्त करनी हो और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाना हो, तो ऐसे लोगों को माँ महागौरी की साधना, तपस्या अवश्य करनी चाहिए।
नवरात्रि पर्व के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्वयं भगवान महादेव ने देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की जो देवी हैं वो सिद्धिदात्री देवी ही हैं। किसी को जीवन में कुछ भी पाना हो किसी भी क्षेत्र में, इसके लिए देवी सिद्धिदात्री की साधना आराधना की जाती है। सिद्धि का तो अर्थ ही है किसी भी कार्य में निपुणता और कुशलता और पूर्णता समर्पित हो जाना, और कार्य करने के लिए समर्पित, कुशल और दक्ष व्यक्ति ही सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस रूप में शक्ति स्वयं शिव हो जाती है, अर्थात पार्वती शिव हो जाती हैं और राधा कृष्ण हो जाती हैं, यानी सब कुछ वो ही हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं। दोस्तों, नवरात्रि पर्व की 9 देवियों के स्वरूप और संसार में प्राणियों के लिए उनके महत्व की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आपको पुनः नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो तक के लिए सीमा को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।